हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर वेल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध नारी शिक्षा का महत्व। ठीक है, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक पर निबंध लेकर आई हूँ। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा। रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे? पहले प्रस्तावना, फिर स्त्री शिक्षा का अतीत और वर्तमान, उसके बाद नारी शिक्षा की आवश्यकता, फिर नारी शिक्षा का रूप, फिर आधुनिक शिक्षा, और उसके बाद लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे हम, एक समय था जबकि भारतवर्ष जगत गुरु कहलाता था। विश्व के कोने कोने से शिक्षार्थी यहाँ के विश्वविद्यालयों में विद्या ग्रहण करने आते थे, परंतु परिस्थितियों के चक्रवात में भारत ऐसा फंसा कि आज यहाँ अशिक्षा और अज्ञान का साम्राज्य व्याप्त हो गया है। आज विश्व के निरक्षरों का एक बड़ा प्रतिशत भारत में विद्यमान है। यहाँ की नारियों की स्थिति और भी दयनीय है। अक्षर ज्ञान, स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के क्षेत्र में वे बहुत पिछड़ी हुई हैं। ठीक, उसके बाद हेडिंग डालेंगे स्त्री शिक्षा का अतीत और वर्तमान। इसमें लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि भारतीय नारियां सदा से ही अशिक्षित रही हों। प्राचीन काल में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा दी जाती थी। अनुसुईया, गार्गी, लीलावती आदि विदुषियों ने अपने ज्ञान से समाज को प्रभावित किया था। आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी ने जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करके स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया था, परंतु दुर्भाग्य से भारतवर्ष को शताब्दियों तक आक्रमणकारियों के युद्ध झेलने पड़े। अस्तित्व के लिए जूझते हमारे देश का शैक्षिक विकास रुक गया। भारतीय नारी को अपनी लाज बचाने के लिए घर की दहलीज में सीमित रहना पड़ा। परिणाम स्वरूप अशिक्षा उसकी व्यवस्था बन गई। उल्लेखनीय बात यह है कि युगों तक विद्यालयी शिक्षा से वंचित रहने पर भी भारतीय नारी ने पुरुष समाज को सुसंस्कारित करने का बीड़ा उठाया। शिवाजी को महान बनाने वाली जीजाबाई थी। तुलसीदास को राम बोला बनाने वाली उनकी अर्धांगिनी रत्नावली थी। सैकड़ों वर्षों के युद्धों में अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने वाली भारत की नारियां ही थीं। इस कारण हम यहाँ की नारियों को अशिक्षित होते हुए भी असंस्कारित नहीं कह सकते। उसके बाद हेडिंग डालेंगे नारी शिक्षा की आवश्यकता। इसमें लिखेंगे, नारी और पुरुष दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों का समान रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। समाज के कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। वे स्त्री को पराया धन या पांव की जूती या अनुत्पादक मानकर पुरुषों के समकक्ष नहीं आने देना चाहते। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे मूल्यवान शक्ति नारी के हाथों में ही है। नारियां ही माँ बनकर बच्चे को पालती हैं, उन्हें गुणवान बनाती हैं। वे ही उस कच्ची मिट्टी को अपने कल्पित सांचे में ढालती हैं। वह उसे देवता भी बना सकती हैं और राक्षस भी। यदि नारी में ही विवेक न होगा तो उसकी संतानें कैसे विवेकवान होंगी? अतः सर्वप्रथम नारी को शिक्षित, संस्कारित एवं ज्ञान समृद्ध बनाना आवश्यक है। अरस्तु के कथानुसार नारी की उन्नति तथा अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर करती है। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्नार्ड शॉ का कहना है, किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है यह उसकी माता को देखकर बताया जा सकता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम नारी शिक्षा का रूप। प्रश्न यह है कि नारी शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्या नारी और पुरुष की शिक्षा में कोई अंतर होना चाहिए? उत्तर है हाँ, होना चाहिए। जब प्रकृति ने उन्हें स्वभावतया पुरुष से भिन्न बनाया है तो उनकी शिक्षा भी भिन्न होनी चाहिए। नारी स्वभाव से कोमल होती है, उसमें उनकी शिक्षा भी भिन्न होनी चाहिए।
नारी स्वभाव से कोमल होती है, उसमें समस्त रचनात्मक क्षमताएं होती हैं। जयशंकर प्रसाद ने नारी हृदय के गुणों की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। नारी में दया, ममता, मधुरिमा, विश्वास, स्वच्छता, समर्पण, त्याग आदि उदात्त वृत्तियां होती हैं। अतः उसकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी इन शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास हो। एक नारी चिकित्सा, शिक्षा, सेवा, पालन पोषण, सौंदर्य, बौद्ध, कला आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वह चिकित्सक, शिक्षिका, प्रशिक्षक, परिधान विशेषज्ञ आदि के रूप में कुशल सिद्ध हो सकती है। ये कार्य उसकी शक्तियों और रुचियों के अनुरूप है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आधुनिक शिक्षा। इसमें लिखेंगे आज की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में होड़ में इंजीनियरिंग, वाणिज्य, सेना, पायलट, पुलिस आदि सेवाओं में जा रही है। आज के इस समानता समर्थक युग में इस दौड़ को उचित कहा जा रहा है, परंतु ये क्षेत्र स्त्रियोचित नहीं हैं। सेना, पुलिस जैसे क्षेत्र पुरुषोचित हैं। इनके लिए चित्त की कठोरता और अनथक भागदौड़ की आवश्यकता होती है। स्त्री के लिए वैसी शिक्षा और नौकरी चाहिए जिससे उसका स्त्रीण स्वभाव अक्षुण्ण बना रहे। फिर भी यदि नारी समाज का अल्पांश कानून, पुलिस, सेना, वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में जाना चाहे तो उसे पुरुषवत अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी आदि प्रतिभाओं ने कठोर क्षेत्रों में आकर जन समाज को क्रांतिकारी दिशा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे भारत में नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति। यद्यपि भारत में नारी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, किंतु आशाजनक अवश्य है। सरकार और समाज के प्रयत्नों से नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरियाणा में स्नातक स्तर पर ग्रामीण नारियों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। लड़कियों ने कला, चिकित्सा, विज्ञान, वाणिज्य, प्रशासनिक, सेवा सभी क्षेत्रों में लड़कों को जबरदस्ती चुनौती दी है। लड़कों की उत्तीर्णता प्रतिशत और गुणवत्ता प्रतिशत लड़कों से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारत नारी शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। यह एक शुभ संकेत है। तो इसी के साथ हमारा निबंध समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ।